धैर्य रखो, क्योंकि समय से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद मिली चीज अपना महत्व खो देती है। मुझे न झुकने का शौक है, न झुकाने का। मेरा आनंद केवल दिल के सच्चे एहसास में है। हर अपना दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में अपना नहीं होता। बुरे समय में जो साथ छोड़ दे वह कभी साथ था ही नहीं। जिसे भी अवसर दिया और उसने हर बार धोखा दिया, समझो उस रिश्ता की जड़ ही असत्य थी। शिकायतों का भी सम्मान होता है, उन्हें हर किसी के सामने नहीं किया जाता, क्योंकि वे भी अपनेपन के सबसे गहरे रूप हैं। अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है, क्योंकि वही सबसे गहरी चोट देता है। बहुत पास से दुनिया को देख लिया, तभी तो अब उससे दूरी बना रखी है। सफलता यही है, दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना। अपनी बात उसी भाषा में कहो जिसे सामने वाला समझे, क्योंकि स्पष्ट होना ही सशक्त होना है। जीवन में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख, हर शिकायत बिना झिझक साझा कर सकें। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जिसने स्वयं प्रेम पाने के लिए तड़प महसूस की हो। वक्त की गति की सच्चाई जाननी हो तो किसी का इंतजार करो, तब समझ आएगा कि समय कितना धीमा हो सकता है। जीवन ने हमें इस तरह परखा कि हमारी खुशी कहीं खो गई, दफन हो गई। ईश्वर ने प्रेम सबके भाग्य में लिखा, पर लगता है हमारी बारी तक आते आते स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का आनंद है, न कि कमजोरी से। जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा के सामने सबसे अधिक खुल जाते हैं। हर किसी से बातें हो सकती हैं, पर विश्वास केवल उन्हीं पर होता है जिन्होंने उसे कमाया हो। हमें नजरअंदाज करने वालों से नजरें भी नहीं मिलाते। जीवन में एक ही उसूल रखो, मित्रता में विश्वासघात नहीं और गद्दारों से मित्रता नहीं। यदि गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो तुम पराक्रमी नहीं हो। जीवन में ऐसा नजरिया बनाओ कि जो जैसा है तुम उसे वैसा ही सीधे स्पष्ट शब्दों में बता सको। और याद रखो, सच्चा प्रेम वही करता है जिसने प्रेम की प्यास सही है और उसका मूल्य जाना है। जो दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचता है वह चाहे सफल हो या नहीं, अंततः स्वयं को ही नष्ट कर डालता है। कुछ लोग अपनी चतुराई पर इतराते रहते हैं, पर समझ नहीं पाते कि वह अपनी सच्चाई, सादगी और विश्वास खो चुके हैं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुरंत मोहित न हो जाओ, क्योंकि हर तारीफ के नीचे किसी न किसी स्वार्थ की नदी बहती है। जिनके इर्द गिर्द भीड़ हो उनसे दूरी रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि भीड़ हमेशा चेहरे देखती है, नियत नहीं। अब किसी को यह कहने की जरूरत नहीं कि तुम बदल गए हो। समय और परिस्थितियों ने पहले ही वह काम कर दिया है। कई बार जीवन हमें वह आड़ चुकाने पर मजबूर करता है जो हमने कभी लिया ही नहीं था। जीतने की आदत अच्छी है, पर उससे भी अच्छी वह जिद है जो खुद को निरंतर आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। जिस दिन कोई तुम्हारी कमी महसूस करेगा वह स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाएगा। भीड़ जनाजों में इसलिए होती है क्योंकि हर चला गया व्यक्ति अचानक सबको अच्छा लगने लगता है। जिसे तुम सच्चे दिल से चाहते हो वही अक्सर तुम्हारी भावनाओं का लाभ उठाता है, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी को जान जाता है। समझदारी यह नहीं कि तुम किसी को सजा दो, बल्कि यह है कि माफ कर दो। पर बुद्धिमानी यह है कि उस पर दोबारा भरोसा ना करो। जब कोई तुम्हें न समझे तो समझाना बंद कर दो। तुमने उसे नहीं खोया, उसने तुम्हें खोया है, और इस पछतावे की आग उसे एक दिन अवश्य जलाएगी। दूसरों के लिए कितना भी कुछ कर लो, यह संसार कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। जब तक धन है लोग पूछते हैं कैसे हो, और जब धन जाता है वही लोग चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए वही करो जो दिल को सुकून दे। दुनिया की राय हर दिन बदलती है, पर सही परिवर्तन वही है जो तुम्हें भीतर से बेहतर बनाता है। सहायता करो क्योंकि यही मानवता है, पर यह मत भूलो, मदद करने पर लोग भूल जाते हैं और न करने पर हमेशा याद रखते हैं। मनुष्य को केवल दो लोगों से ही सजग रहना चाहिए, एक जो सामने से धोखा देता है और दूसरा जो मुस्कुराकर पीछे वार करता है। दोनों से सीखा गया सबक जीवन का सबसे मूल्यवान ज्ञान है। जीवन हल्का होना चाहिए, पर हम उसे भारी बना लेते हैं। जन्म एक बार लेते हैं, पर चिंता, मोह और उम्मीदों में हर दिन मरते रहते हैं। यह दुनिया वाकई अनगिनत कहानियों से भरी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि जीवन को हिसाब बनाना है या किताब। सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों की अच्छाइयां देखकर उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। समय कभी केवल दुख देने नहीं आता, वह सिखाने भी आता है कि जीना कैसे है।
जीवन की कहानियां नदियों की धारा जैसी हैं। कोई नहीं जानता कौन सी धारा किससे मिलेगी और कहां जाकर समाप्त होगी। प्रेम जब छू जाता है तो उसके निशान लंबे समय तक रहते हैं। इश्क का स्वाद कभी पूरी तरह मिटता नहीं, बस रूप बदल लेता है। मां की चिंता आज के लिए होती है कि बेटा भूखा न रहे, और पिता की चिंता आने वाले कल के लिए। यही दो रिश्ते हैं जो भगवान से भी ऊपर माने गए हैं। किसी ने घाव खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहटों में भी छल छिपा है। इंसान हालातों से नहीं, अपनी प्रवृत्ति से बंधा होता है। अगर वफा की बात होती तो तुम कभी हारते नहीं, पर बात किस्मत की थी तो क्या किया जा सकता है। झूठ मीठा लगता है क्योंकि वह सुनने में सरल है। सच्चाई कड़वी लगती है क्योंकि वह आत्मा को जगाती है। पहले हम किताबें उठाए घूमते थे, अब जिम्मेदारियां। दीपक का आदर इसलिए होता है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, जलन के लिए नहीं। समय दिखाई नहीं देता, पर वह सब कुछ दिखा देता है कि कौन सच्चा था और कौन केवल साथ था। हर मोड़ जीवन का एक नया पाठ बन जाता है। दुखी रातें नींद छीन लेती हैं और प्रसन्न रातें नींद को मात दे देती हैं। यही जीवन का रंग है। लोग कहते हैं इस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा करो, पर मैं कहता हूं खुद पर भरोसा करो। सारी शक्ति पहले से तुम्हारे भीतर ही है। मेहनत का फल, कठिनाइयों का समाधान और भविष्य का परिणाम सब ईश्वर के अधीन है। तुम्हें बस कर्म करते रहना है, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का लेखक है। जब हृदय पराये से जुड़ने लगता है तो अपनों की कमियां दिखने लगती हैं। यह प्रेम की त्रुटि नहीं, मन की चंचलता है। संबंध आकार से नहीं, उन्हें निभाने वाले के आचरण से बड़े बनते हैं। नफरत के नगर में आज बुद्धि की चालें चलती हैं। यहां लोग सामने प्रेम दिखाते हैं और पीछे बदनाम करते हैं। स्मरण रखना, टूटा हुआ विश्वास और बीता हुआ समय दोबारा नहीं लौटते। जल्दबाजी में किया गया भरोसा और मेहनत के बिना की गई अपेक्षा दोनों ही अंत में धोखा बन जाते हैं। जो लोग तुम्हारे लिए बिना सोचे, बिना समय देखे उपस्थित होते हैं, उनके सदा आरणी रहो। और जो व्यस्त होने के बावजूद तुम्हारे लिए समय निकालते हैं, उनकी निष्ठा पर विश्वास रखो। जब ईश्वर कुछ छीनता है तो उसमें कोई दंड नहीं, एक सीख होती है। अच्छा व्यक्ति भावनाओं से गहराई तक जुड़ जाता है, पर यही उसका सबसे बड़ा दुख भी बन जाता है। इसलिए अति भल मनसाहत कभी कभी स्वयं के हित में नहीं होती। यदि किसी के लिए कुछ करने की इच्छा है तो पहले थोड़ा समय देकर देखो। यदि उस समय वे तुम्हारे सम्मान की रक्षा करते हैं, तभी उनके लिए समर्पण उचित है। हर इंसान से कद्र या फिक्र की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा वहीं भारी होती है जहां अपनापन कम होता है। जीवन का बड़ा व्यंग्य यही है, जिन्हें तुम सम्मान दो वे समय नहीं देंगे, और जिन्हें समय दो वे तुम्हारा आदर नहीं करेंगे। कुछ लोग वहां अनुपस्थित रहते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पर यही जीवन की सच्चाई है। जिनके बिना जी नहीं सकते थे, उनके बिना अब जीना सीखना पड़ता है। कोई तुम्हारी कमियों को नकार देगा और कोई उन्हीं कमियों से प्रेम कर बैठेगा। यही मानवता का रहस्य है। जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ ले, वही सच्चा अपना है। इस युग में सामान्य संबंध जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूटते भी हैं। आज लोग प्रेम की गहराई नहीं पूछते, बस यह पूछते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ईश्वर करे कि तुम्हें वही प्रेम मिले जो तुमने किसी को दिया था, और वही साथी जो तुम्हारे समान सच्चा हो, ताकि तुम समझ सको कि भावनाओं का मूल्य क्या होता है। आंखें केवल एक ही बार सच में किसी को देखकर ठहरती हैं। वही क्षण इश्क कहलाता है। जब तुम अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का न्यायाधीश बन जाते हो, तब जीवन में निर्णय नहीं, दूरी बढ़ती है। भाग्य की रचना मिटाकर नहीं बदलती, पर कर्म उसे नया अर्थ दे सकता है। बस कर्म करते जाओ और ईश्वर की महिमा पर विश्वास रखो। उससे मत डरो जो केवल भ्रम है, जो कभी था ही नहीं। जो सत्य है वह न कभी उत्पन्न होता है, न नष्ट, वह शाश्वत है। अर्जुन ने जब मुझसे कहा कुछ ऐसा लिखिए कि खुशी में पड़ने पर दुख हो और दुख में पड़ने पर खुशी, तब मैंने कहा यह समय भी गुजर जाएगा। यही जीवन का नियम है। सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। जब जीवन तुम्हें ऊंचाई दे, तब विनम्र रहना सीखो, क्योंकि वापसी के मार्ग पर वही लोग फिर मिलते हैं। अपना बोझ स्वयं उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो ठोकर निश्चित है। करेले से कड़वे लोग मुश्किल में सहारा बन जाते हैं, जबकि शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं।
आज मनुष्य व्यवहारिक नहीं, व्यवसायिक हो गया है। संबंध वहां मधुर हैं जहां लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे मेहनत का मूल्य समझ नहीं आया हो। जिसने प्रयास से सुख पाया है वह दूसरों के परिश्रम का भी सम्मान करता है। सबसे भाग्यशाली वह होता है जो अपनों से दूरी पर भी सच्चा स्नेह रखता है। झूठ, बहाना और धोखा कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, पर उनका मूल्य भविष्य में अवश्य चुकाना पड़ता है। यदि प्रेम करो तो उसे संपूर्ण रूप से स्वीकार करो। उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी कमियां भी अपनाओ, क्योंकि इंसान उसकी कमियों सहित ही संपूर्ण होता है। अभिमान अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है। अपने जीवन में अच्छे समय से ज्यादा अच्छे लोगों को स्थान दो, क्योंकि अच्छा मनुष्य अच्छा समय ला सकता है, पर अच्छा समय किसी इंसान को अच्छा नहीं बना सकता। संबंधों की कीमत तब समझ में आती है जब कभी तत्परता से उत्तर देने वाला व्यक्ति मौन रहने लगे। वह मौन संकेत है कि वहां अब या तो समझ टूट रही है या समर्पण समाप्त हो रहा है। जीवन की पिच पर सावधानी से खेलो, क्योंकि जो सबसे करीब खड़ा होता है वही कभी कभी तुम्हें स्टंपिंग कर देता है। कर्मों की आवाज शब्दों से कहीं ऊंची होती है। जो करना जानते हैं वे बोलने में समय नहीं गंवाते। दूसरों को उपदेश देना सरल है, पर आलोचना सहकर मौन रहना सबसे कठिन साधना है। जीत और हार का निर्धारण परिस्थितियां नहीं बल्कि विचार करते हैं। जो हार स्वीकार लेता है वही हारता है, और जो ठान लेता है वही जीतता है। विश्वास सभी पर करो, पर निर्भर किसी पर मत रहो, क्योंकि विश्वास भगवान पर होना चाहिए, व्यक्ति पर नहीं। मनुष्य अद्भुत है, जीवित को गिराने में एकजुट और मृत को उठाने में भावुक। सच्चाई का सीधा नियम यही है, सच्चा बोलो और सामने बोलो, क्योंकि सत्य परोक्ष नहीं होता। पुराने रिश्ते नए संबंधों की छाया में खो जाते हैं। कुछ लोग झूठ इतनी दृढ़ता से बोलते हैं कि सत्य ही संदेहास्पद लगने लगता है। कपड़ों की संगति से केवल शरीर सुंदर होता है, पर रिश्तों और विचारों की संगति जीवन को सुंदर बनाती है। झूठी उम्मीद देने से अच्छा है सच्चाई कहकर स्पष्ट कर देना। गलतफहमी मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यह गलती से भी गहरा घाव देती है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपने निर्णय दूसरों के विचार से नहीं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार लो। रिश्ते तब टूटते हैं जब इंसान अपनी ही बनाई गलतफहमियों के उत्तर खुद गढ़ लेता है। काश दिलों की भी तलाशी संभव होती कि पता चल जाता किसके भीतर कौन सा चेहरा बसा है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, मित्र बदलता है, पर दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। ईश्वर कहते हैं, मुझे उस जीवन की खुशी मत मांगो जो दूसरों की तकलीफ पर टिकी हो। यदि तुम किसी को एक पल का आनंद दे सकते हो तो अपनी प्रसन्नता की चिंता मत करो, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगी। क्योंकि अंत में बोलते शब्द नहीं होते, बोलता है सिर्फ समय। तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाकर भी कड़वा क्यों बोलता है? क्योंकि स्वाद जुबान का है पर शब्द मन का। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सत्य में दिखावे की मिठास नहीं होती। जीवन एक बूंद जैसा है, पर अहंकार समुद्र से भी बड़ा। यदि कोई तुमसे जलता है तो समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह कभी कर नहीं पाया। फूल अजीब हैं, किसी को देकर दिलों को जोड़ देते हैं, और तस्वीर पर टांग दो तो अपने बिछड़े याद दिला देते हैं। यदि केवल उपवास से भगवान प्रसन्न होते तो इस संसार का हर भिखारी सबसे सुखी इंसान होता, क्योंकि ईश्वर कर्म और भाव से प्रभावित होते हैं, खाली पेट से नहीं। बातों को अपने ऊपर लेना बंद करो। किसी को विश्वास देकर उसका विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सबसे गहरा दुख तब होता है जब अपना ही पराया बन जाए। कठिन समय में अक्सर वही लोग सहारा देते हैं जिनकी हमने अपेक्षा भी नहीं की होती। जहां वर्षा नहीं वहां फसल खराब होती है, और जहां संस्कार नहीं वहां संतान का चरित्र। जीवन ने हमें समझदार बनाकर समझौतों का पाठ पढ़ाया है। याद रखो, बातों से अधिक तुम्हारे काम बोलते हैं। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनका अंत देखकर लगता है कि अकेले रहना ही सही है। मनुष्य उतना बीमार नहीं पड़ता जितना उसकी सोच और भावनाएं उसे भीतर से खा जाती हैं। दुख का व्यंग्य यह है कि हम उन्हें रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे माता पिता और जीवन साथी, और हम उनके लिए आंसू बहाते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे समाज। मनुष्य जब बड़ा होता है
तो बचपन भूल जाता है, विवाह के बाद माता पिता को, संतान होने के बाद भाई बहनों को, धन आने पर गरीबों को और वृद्धावस्था में सबको। इसलिए जीवन में यादों और रिश्तों को संतुलित रखो, क्योंकि मनुष्यता का अर्थ है स्मृति में प्रेम और वर्तमान में अपनापन। अहंकार सबसे भारी बोझ है, इसे उतार दो तो आत्मा हल्की हो जाती है। और याद रखो, ऊंचाई उन्हें ही मिलती है जो भीतर से हल्के और विनम्र होते हैं। रिश्ते और विश्वास दोनों मित्र हैं। रिश्ता न भी निभा सको तो भी विश्वास रखना, क्योंकि जहां विश्वास जीवित होता है वहां संबंध अपने आप खिल उठते हैं। जीवन एक अधूरी किताब की तरह है। आखिरी पन्ने का इंतजार सबको रहता है, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। यह संसार मिट्टी से बना अजीब तमाशा है। जो बेवफा होते हैं वे रुलाते हैं, और जो वफादार होते हैं वे भी रुला जाते हैं। यदि सफलता चाहिए तो 3 बातें समझ लो। लोगों से अधिक जानो, स्वयं पर अधिक विश्वास रखो, और हार को अनुभव समझो, न अपमान। विश्वास सबसे मूल्यवान मुद्रा है। इसे पाना कठिन है, बनाए रखना उससे भी कठिन, और खो देना सबसे आसान। जीवन और संबंध ऐसे बनाओ कि दोनों याद किए जाए, पछताए नहीं जाए। हम सब इस दुनिया के अस्थायी यात्रियों की तरह हैं। कोई नहीं जानता यहां कितने दिन का ठहराव है। इसलिए दिलों को जीतो, न कि परिस्थितियों को। कटु वचन बेचने वाला सुनने वालों को खो देता है, और मधुर बोलने वाला मरुस्थल में भी व्यापार कर जाता है। गहरी बातें वही समझते हैं जिन्होंने गहरी चोटें खाई हों। दर्द ही मनन की जड़ है। किसी महात्मा ने कहा, हर दीप के नीचे अंधकार होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। जो कठिनाइयों से डरते हैं वे भोर से पहले लौट जाते हैं, पर जो चलते रहते हैं वे हमेशा सवेरा पाते हैं। लोग अक्सर उसी वक्त विश्वास तोड़ते हैं जब तुम उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। यही जीवन का कठोर सच है। और जब तुम्हारी जरूरत होगी वही लोग फिर तुम्हें पहचानेंगे, क्योंकि यह संसार पहचान से नहीं स्वार्थ से चलता है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर वास्तव में ऐसे लोग सबसे ज्यादा आंसू छिपाते हैं, क्योंकि वे टूटकर भी मुस्कुराना जानते हैं, और यही उन्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। यदि तुम्हारे पास प्रेम करने वाला परिवार, कुछ सच्चे मित्र, अच्छा भोजन और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक धनी हो। सफलता के लिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करो। किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। हाथों की लकीरें तुम्हारे हाथ में हैं, पर उनका नियंत्रण ईश्वर के पास है। अगर तुम सब कुछ ठीक होने के इंतजार में बैठोगे तो केवल इंतजार करते रहोगे। साहस करो, स्वयं उठो और परिस्थितियों को बदलो। स्वयं को गलत मानना भी केवल वही कर सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना कहीं बड़ी बात है। जीवन में हमेशा कुछ अधूरापन होगा। कुछ लोग जिन्हें तुम अपना मानते हो वे कभी पूरी तरह अपने नहीं होते। थोड़ी बहुत कमियां में आवश्यक हैं, क्योंकि इंसान हो तो मानवीय भी लगना चाहिए। सच्चे रिश्ते की सुंदरता एक दूसरे की कमियों को स्वीकारने में है। यदि तुम बिना कमियों वाला व्यक्ति खोजने निकलोगे तो अंततः अकेलापन पा जाओगे। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते तो हम भी अमीर कहलाते। इस संसार में कोई हमेशा साथ नहीं देगा। अपनी लड़ाई तुम्हें स्वयं लड़नी होगी। जब तक तुम शांत रहते हो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। जब जवाब देते हो तो तुम्हें कठोर मानते हैं। संतान की परवरिश साधना है और माता पिता की सेवा आराधना। यदि जीवन में सकारात्मक फल चाहते हो तो नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दो। सच और झूठ को परखने का जज्बा रखो, क्योंकि यह दुनिया कानों में मीठा घोलती है, जबकि वास्तविकता अक्सर कड़वी होती है। मेरे अच्छे समय ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे समय ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। लोग तुमसे नहीं, तुम्हारी परिस्थिति से मेल मिलाप करते हैं। माता पिता वो हैं जिनकी मुस्कान उनके परिश्रम और पसीने से उपजी होती है। उनका प्रेम जीवन की सबसे अनुपम संपत्ति है। जीवन में थोड़ा स्वाभिमान आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम में आत्मसम्मान नहीं होगा तो लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। आलीशान मकान, हीरे जवाहरात सब आकर्षक हैं, लेकिन यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो वे केवल धूल और मिट्टी हैं। परिवार से झगड़ा हो सकता है, मतभेद भी, लेकिन उससे अलग होने की बात कभी मत सोचो, क्योंकि पेड़ से अलग हुआ पत्ता कितने ही सुंदर क्यों ना हो, उसका मूल्य खत्म हो जाता है। अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जीवित रखो, क्योंकि अति समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान होते हैं, उन्हें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भाग्य और झूठ से जितनी उम्मीद रखोगे
उतना ही निराश होंगे। लेकिन सच्चाई और कड़ी मेहनत पर जितना अधिक भरोसा करोगे, वह तुम्हें अपेक्षा से अधिक फल देगा। जीवन बहुत कीमती है, इसे प्रेम से जीना सीखो। हर दिन इतना काम करो कि दुख को मिटा सको, खुशियों को सहेज सको, रिश्तों को पुनर्जीवित कर सको, मित्रता को मजबूत करो और वैमनस्य को समाप्त कर सको। दिल टूटने पर भी मुस्कुराना, यही सच्ची जीवंतता है। ठोकर खाने के बाद भी मंजिल की खोज में लगे रहना, यही वास्तविक तलाश है। दुनिया में दुकानों पर जहर नकली मिल सकता है, पर जुबान पर असली जहर अक्सर मिलता है, अर्थात शब्दों में सबसे तीखा वार होता है। मुस्कुराते रहो, एक दिन जीवन भी तुम्हें परेशान करते करते थक जाएगा। जब मन का लगाव टूट जाए तो श्रेष्ठ भी निरर्थक लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी पूरी तरह भरता नहीं। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन यह साथ छोड़ता है, वह सभी रिश्तों पर भार बन जाता है। खुद को समय देना सीखो। तुम्हारी पहली जरूरत तुम स्वयं हो। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर वर्तमान को बदलने का अवसर केवल अभी है। दिया और बात दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन आग हमेशा कोई और लगाकर चला जाता है। इसलिए विवेक और सतर्कता दोनों साथ रखो। हर बात दिल पर लोगे तो जीवन आंसुओं में ही बीतेगा। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। रिश्तों की कद्र समय रहते करो, वरना सूखे पेड़ को पानी देकर हरी होने की उम्मीद केवल व्यर्थ है। नाराजगी लंबी न रखो, पर जब सामने वाले को तुम्हारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती का रिश्ता बोझ बन जाता है। हर किसी के पास समस्याएं हैं, पर इंसान केवल अपनी तकलीफ को सबसे बड़ी समझता है। धोखा सिर्फ छल नहीं, बल्कि अपनापन का दिखावा भी है, और यह छल सबसे कड़ा घाव देता है। अपने वे लोग जो दिल को जानते थे, उन्हीं को पता होता है कि चोट कहां देनी है, जिससे दर्द सबसे गहरा होगा। जिन होंठों पर तुम्हारी मुस्कान है, उनसे आंसू लाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। वफादारी हर रिश्ते में तभी रहती है जब लेन देन नोटों से नहीं, भावनाओं से हो। केवल दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा है। स्पर्श केवल उन्हीं के चरणों का करो जिनका आचरण पवित्र हो। किसी की आदत बन जाना प्रेम से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि आदत छूटने पर खालीपन संपूर्ण जीवन में छा जाता है। जो चीज आसानी से मिलती है, उसका मनुष्य कभी सच्चा मूल्य नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। घमंड और अहंकार अक्सर उसी को आता है जिसे शिखर तक पहुंचाने में दूसरों का त्याग रहा होता है, और यही उसे भीतर से गिरा देता है। कहीं यह जीवन वापस मिले या नहीं, कोई नहीं जानता। इसलिए दुख, गुस्सा, नफरत, नाराजगी और विवाद में इसे नष्ट मत करो। सदैव खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। सत्य शल्य क्रिया जैसा है, थोड़ी वेदना देता है पर स्थायी राहत लाता है। झूठ दर्द निवारक औषधि जैसा है, थोड़ी सहूलियत देता है पर उसके दुष्परिणाम जीवन भर सताते हैं। जीवन की कहानियां हो नदियों जैसी हैं, कोई नहीं जानता कौन सी धारा किससे मिलेगी और कहां जाकर थमेगी, और यही इसे सुंदर और अप्रत्याशित बनाता है। मनुष्य जानता है कि उसे इस संसार से एक दिन खाली हाथ जाना है, फिर भी वह चालाकियों और कपट को नहीं छोड़ता। मूर्ख सोचता है वह अपने गुनाहों से बच जाएगा, पर समझदार जानता है दंड संसार नहीं, स्वयं समय देता है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो, हर कोई तुम्हें प्राप्त करना चाहता है और मैं इतना बदनसीब हूं कि सब मुझसे दूर जाना चाहते हैं। तब दौलत ने उत्तर दिया, तुम ही भाग्यशाली हो, क्योंकि जब तुम आती हो तो लोग अपने प्रियजनों को याद करते हैं, और मैं अभागी हूं क्योंकि मेरे आने पर लोग अपने अपनों को भूल जाते हैं। यही तो इस दुनिया का स्वभाव है। यहां स्मृतियां भी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। जब कृपा के विषय में सोचो तो अपने से कम पाने वालों को देखो, तुम कृतज्ञ बनोगे, और जब कठिनाइयों को देखो तो अपने से अधिक पीड़ितों को देखो, तुम धैर्यवान बनोगे। जीवन एक परीक्षा है, कभी तुम्हें देकर परखा जाता है, कभी छीनकर। कहीं यह सब्र का इम्तिहान है तो कहीं आभार का। मनुष्य पहले धनवान बनना चाहता है, फिर प्रसिद्ध, फिर शक्तिशाली, और अंत में जब थक जाता है तब शांति खोजता है, पर तब तक वह मिट्टी के कणों में विलीन हो चुका होता है। जब किनारे पर एक लाश तैरती देखी तो समझ आया, बोझ शरीर का नहीं, केवल सांसों का होता है। रिश्तों की गहराई पेड़ की छांव जैसी होती है। उसकी जड़ें मजबूत हों तो शाखाएं स्वयं हरी रहती हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाने और साथ निभाने वाले बहुत विरले होते हैं।
यही सच्चे संबंध की मिसाल है। मनुष्य की प्रवृत्ति यही है, सलाह हो या सजा दूसरों को देने में सहज होता है। किसी को दिखाने के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा कार्य करो कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हों। अच्छाई के पीछे कोई नहीं दौड़ता, पर बुराई के पीछे भीड़ लग जाती है। याद रखो, शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लोग स्वयं आते हैं। पर दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। अच्छाई कठिन है, लेकिन वही स्थायी है। कुछ इच्छाओं का अधूरा रह जाना भी वरदान होता है, क्योंकि हर पूर्णता सुख नहीं लाती, कुछ अपूर्णताएं ही शांति का अर्थ सिखाती हैं। असफलता यह नहीं कि तुम गिर गए, बल्कि यह है कि तुम दोबारा उठने से इनकार कर दो। गिरना स्वाभाविक है, उठना साहस है। जब मनुष्य अपने भीतर की हिम्मत पहचानता है, तब हर हार एक नए आरंभ का द्वार बन जाती है। दिल को खिलौना मत बनाओ, क्योंकि यह बिकने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बना है। वफा अब बाजार की चीज नहीं रही। वो उन दिनों की बात थी जब मकान मिट्टी के और लोग सोने के होते थे। आईना तोड़ने से चेहरा साफ नहीं होता, और माथे के दाग छिपाने से सच्चाई नहीं मिटती। दोष उनका नहीं जो छल गए, बल्कि हमारा होता है जिन्होंने अवसर दिया। लोग हमारी कमियां गिनाते हैं, मानो वे स्वयं निर्दोष हों। दाल के दाम की चिंता छोड़ो, आत्मा की कीमत याद रखो। जो मंजिल पाना चाहते हैं वे देर तक नहीं सोते, वे कर्मशील रहते हैं। राजा देश में, गुरु समाज में, पिता परिवार में और स्त्री घर में, ये सभी केवल व्यक्ति नहीं, व्यवस्था के स्तंभ हैं। निर्माण और विनाश दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि से नहीं, दृष्टिकोण से जीवन चलता है। विचारों की युद्ध में विजय पहले भीतर मिलती है, तभी बाहर संभव होती है। सोने की लंका, पुष्पक विमान, राजसी वैभव, यह सब रावण के पास था। राम ने वन में रहकर भी धर्म का सिंहासन पाया। कंस का राज्य विशाल था, पर कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर भी विश्व का मार्गदर्शन किया। राजमहल कौरवों के थे, पर सत्य के पथ पर पांडवों को वनवास सहना पड़ा। संघर्ष सदैव सत्य की छाया बनकर चलता है, क्योंकि उसके बिना धर्म अधूरा है। ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाकर गलती नहीं की। यह सृष्टि का सबसे सुंदर चयन है, क्योंकि केवल मनुष्य में पुनर्जन्म का साहस होता है। रिश्ते का अंत दर्द नहीं देता, उससे बड़ा दुख तब होता है जब रिश्ता जीवित रहते हुए एहसासों में मर जाए। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं के प्रवाह में बहता है, वह हर किसी की मंशा का शिकार हो जाता है। गलती करने से पहले लोग चारों दिशा में देखते हैं, पर ऊपर देखना भूल जाते हैं, जो कि सबसे आवश्यक है। कद्र करने वालों को अक्सर अनजान लोग मिलते हैं, और जो झुकना जानता है वही समूची दुनिया को झुका सकता है। यह दुनिया बहुत बोलने वाली है, पर सुनने वाला वही है जो समझने की क्षमता रखता है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, वहां मौन ही सर्वोत्तम उत्तर है। मैंने आदत बना ली कि खुद को थोड़ी तकलीफ देता रहूं, ताकि जब कोई अपना चोट दे तो वह असहनीय ना हो। कर्मों का लेखा हर स्थिति में चुकाना पड़ता है, और दुख न बेचे जा सकते हैं, न खरीदे। वादा था मोहब्बत का, नशा उतर गया, दिल भर गया, इंसान बदल गया। धोखा वही देता है जिसे हम अपनी जिंदगी में सबसे अधिक महत्व देते हैं। जो हमेशा देता है, चाहे प्रेम हो, साथ हो या विश्वास, वही सबसे अधिक ठगा जाता है। बुरा वक्त ही सबसे सच्चा आईना है। यह बताता है कि लोग वास्तव में कैसे हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम से उसकी जिंदगी का मजाक न बनाएं। कोई होकर भी ना हो, उसका होना क्या मायने रखता है। जो रिश्ता केवल नाम का हो, उसका होना भी अधूरा है। जीवन को हमेशा मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कितना समय शेष है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज से लोग बचते हैं। तुम्हारी कीमत तब होगी जब तुम्हारी आवश्यकता होगी। यदि तुम वह प्राप्त करना चाहते हो जो आज तक नहीं पाया, तो वह करना होगा जो आज तक नहीं किया। इज्जत और कठोरता दोनों अपने पास रखो, और जो जिसके योग्य हो उसे वैसा ही दो। हम सफर गरीब हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल अमीर होना चाहिए। जीवन को याद करने और किस्मत को कोसने में समय व्यर्थ मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की मुस्कान मत खो। चिंता उस झूले की तरह है जो तुम्हें हिलाती तो है, पर आगे नहीं बढ़ाती। जीवन की गाड़ी साथ बिताए समय से नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते यात्रा के साथ ही होते हैं। वे रास्ता भले न बदलें, पर उसे आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें सम्मान और खुशी से स्वीकारें। जहां तुम्हारी कद्र न हो,
वहां ठहरना स्वयं को मिटाने जैसा है। हर चीज समय पर ही आती है। दुनिया चाहे कितनी भी कठोर और छल से भरी क्यों ना हो, तुम्हें अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों लोग हैं। वक्त ने परखा है, पर मैं टूटा नहीं, क्योंकि मैं हालातों से हार मानने वाला नहीं हूं। मनुष्य ही वह जीव है जिसका झर दांतों में नहीं, शब्दों में छिपा होता है। यदि तुम लगातार सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर जीने का सलीका खो दोगे। सच यह है कि अधिकांश लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें केवल अपने हिस्से की बात से मतलब होता है। परिवार ही वह स्थान है जहां हमें हमारी सभी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। सफलता के लिए भाग्य नहीं, मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। सवाल यह नहीं कि कौन कितनी तेज चल रहा है, बल्कि यह है कि कौन सलीके से चल रहा है। संभल कर चलो, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में मखमली रास्तों पर भी धोखे के कांटे छिपे होते हैं। यहां प्यार को भी बर्बादी का हथियार बनाया जा सकता है। दुनियादारी का पहला नियम यही है, काम खत्म होते ही राम राम भी खत्म, और न दुआ न सलाम। पैसे का पीछा करने वाली दुनिया तुम्हारे साथ तब तक है जब तक उसका हित जुड़ा है। इसलिए कदर का मूल्य समझो। सब चले जाएंगे, बस यादें रह जाएंगी। उन यादों को अच्छा बनाना तुम्हारे हाथ में है। उन लोगों से मत डरो जो बदला लेना जानते हैं। डर उन लोगों से जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उसका न्याय अचूक होता है। किसी की भावनाओं को इतनी चोट मत दो कि तुम्हारा नाम सुनकर भी उसे पीड़ा महसूस हो। जो मित्र तुम्हारा गुस्सा सह सके, तुम्हारे साथ डटे रहें और तुम्हें गलत काम से रोकें, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जो आसानी से मिल जाए वह सतही छाल है, जो मुश्किल से बने वही स्थायी चरित्र है। ईश्वर कठिन परीक्षा तो अवश्य लेते हैं, पर असफल कभी नहीं होने देते, क्योंकि उनकी परीक्षा सशक्त बनाने के लिए होती है, दंड देने के लिए नहीं। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है, उसके पीछे एक दिन संसार स्वयं चल पड़ता है। मुझे पता था कि अंत में लौटना अकेले ही होगा, फिर भी तेरे साथ के कुछ कदम सुखद रहे, क्योंकि हर अस्थायी संगति भी अनुभव का हिस्सा होती है। झूठ इसलिए जीतता दिखता है क्योंकि सत्य जानने वाले मौन रहना जानते हैं। परंतु स्मरण रखो, सच धीमे बढ़ता है पर स्थिर रहता है। समय के पंजों से कोई नहीं बचा। सर्वोच्च सिकंदर भी अंततः मिट्टी में समा गया। जीवन में सबसे श्रेष्ठ वे लोग हैं जो स्वयं में जो भी रखते हैं उसे मेहनत से कमाते हैं। वे दूसरों की कृपा पर निर्भर नहीं होते। विश्वास रखो, जो खो गया वह अच्छा था, पर जो मिलेगा वह उससे कई गुना बेहतर होगा। जब धरती की ऊपरी सतह टूटती है, तभी एक पौधा जन्म लेता है। उसी प्रकार टूटन से ही नई शुरुआत होती है। यदि भलाई करने पर भी दुख मिले तो विचलित मत हो। यह संसार का नियम है। जो फलदार होता है वही पत्थरों की चोट सहता है। लोग बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या प्रशंसा करें और तुम अत्यधिक प्रसन्न हो जाओ, इसका अर्थ है कि तुम्हारी भावनाएं अब भी उनके नियंत्रण में हैं। जो सुख दुख को अपने भीतर संभाल लेता है वही सच्चा संयमी है। गलत व्यक्ति का साथ किसी भी संकट से अधिक पीड़ादायक होता है। मनपसंद लोग जीवन में कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वे स्थायी नहीं रहते। इश्क कोई छोटा अनुभव नहीं, यह एक हादसा है, और इससे सुरक्षित वही रहता है जो इसकी गहराई को पहचानता है। मित्रता यदि करनी हो तो निस्वार्थ भाव से करो। जरूरत के समय समझदार दिखने वाले प्रायः अनुपस्थित होते हैं। हां, दुख साथ चलता है, पर वही सिखाता है कि जीना वास्तव में क्या है। जीवन का सौंदर्य यही है कि कोई नहीं जानता कल क्या होगा। इसलिए उम्मीद को जीवित रखो, क्योंकि ईश्वर अक्सर वही देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। जो लोग साथ निभाने की नीयत रखते हैं वे तुम्हारी गलतियों में भी कारण ढूंढते हैं समझने का, जबकि जो छोड़ने की सोचते हैं वे छोटी सी गलती को भी बहाना बना लेते हैं। इसलिए अपनी बातों में बुद्धिमत्ता और अपने रिश्तों में स्थिरता रखो। संबंध सच्चे मन से निभाओ, मजबूरी से नहीं। जीवन का सफर मीठा है, इसके अंदर की कड़वाहट केवल अपेक्षाओं से आती है। अपने दिल और वाणी दोनों को सरल रखो, क्योंकि सादगी ही सबसे बड़ा आकर्षण है। याद रखो, इस संसार के रंगमंच पर हर कोई कभी ना कभी अपना किरदार बदलता है। शब्द सबके लिए न बोलो, कभी कभी मौन रहकर देखो कि वास्तव में तुम्हें समझने वाला कौन है। रिश्तों की गहराई का पैमाना तराजू से नहीं, ख्याल से नापा जाता है। जीवन के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार पढ़ने पर भी समझ नहीं पाते,
क्योंकि वे अनुभव की भाषा में लिखे होते हैं। जिस व्यक्ति के साथ रहने से तुम्हें छोटा महसूस होने लगे, उसे पीछे छोड़ दो। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली संगति है। खूबसूरत पलों को समेट लो, क्योंकि जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। ऊंचाई पर पहुंचकर भी अगर इंसान मानवता खो दे तो वह बुलंदी व्यर्थ है। समय के साथ बहुत कुछ नहीं बदलता, बस बचपन का जिद्दीपन समझौतों में ढल जाता है। तुम्हारा चरित्र कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में पहले से बैठा है। जीवन का अर्थ लाभ से नहीं, भावना से होता है। दो चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, पर साथ टूट जाए तो हर दिन मरता है। लोग क्षण भर में बिछड़ जाते हैं, पर यादें क्यों इतनी देर तक साथ रहती हैं? शायद इसलिए क्योंकि वे उस प्रेम का प्रतिबिंब हैं जिसे हम भुलाना नहीं चाहते। हर कोई सम्मान चाहता है, पर लौट आकर देना भूल जाता है। भावनाएं वहां प्रकट करो जहां उनकी कीमत समझी जाए, क्योंकि जहां लोग आंसू को भी केवल पानी समझें, वहां दिल व्यर्थ बहता है। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को जानो। यही जीवन का सच्चा धर्म है। हजारों कठिनाइयां सह ली जाती हैं, पर जब अपना व्यक्ति अनदेखा करता है तो सबसे गहरा घाव वहीं लगता है। कुछ लोग दूसरों की नजरों में ऊंचा दिखने के लिए अपने ही अपनों को गिरा देते हैं। जीवन की विडंबना यही है, जब से हम कमाने लगते हैं अपने ही घर में मेहमान बन जाते हैं। बुद्धिमान होना अच्छा है, पर उससे भी अच्छा यह है कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे भीतर रहे, प्रदर्शन में नहीं। हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे अक्सर दूसरों को खुश करने में व्यस्त रहते हैं। यही मानव स्वभाव की विडंबना है। यहां तो रिश्ते तोड़ने के लिए लोग झूठे इल्जाम तक लगाने से नहीं हिचकते। हर संबंध को सम्मान, समझ और धैर्य से निभाना ही सच्चा जीवन है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम सकारात्मक रहोगे तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें झुका नहीं पाएंगी। दृष्टिकोण बदलो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। तुम केवल उन्हीं के लिए विशेष हो जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं। सबसे सशक्त वह व्यक्ति होता है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। मनुष्य पूर्ण नहीं होता, पर जो अपनी भूलों से सीख कर आगे बढ़ता है वही विजयी होता है। तुलना सबसे विषैला खेल है। जो इसमें उलझ गया उसका मन कभी शांति नहीं पाता। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि जीवन प्रतियोगिता नहीं, यात्रा है। प्रत्येक क्षण बीतता है और पीछे केवल स्मृतियां रह जाती हैं। समय सब कुछ लेकर चला जाता है। जीवन केवल व्यक्ति बनकर मत जियो, व्यक्तित्व बनकर जियो, क्योंकि व्यक्ति एक दिन विदा हो जाता है, पर उसकी पहचान, उसका आचरण यही अमर रहता है। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, अपने दिल को रोने दो, चिल्लाने दो, पर स्वयं को मत तोड़ो। विश्वास करो, पर केवल प्रभु पर, क्योंकि लोगों पर किया गया भरोसा अक्सर उम्मीद भी छीन लेता है। जो सच्चा हित चाहता है वह कभी अहित नहीं करेगा, और जो भीतर से पराया है उसका अपनापन केवल दिखावा होगा। इसीलिए सच्चे और असत्य संबंधों के बीच विवेक ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। मीठा खाना छोड़ना आसान है, पर मीठा बोलना बंद करना सबसे कठिन त्याग है। कभी कभी सही होते हुए भी मौन रहना पड़ता है, क्योंकि बहस से अधिक मूल्यवान रिश्ते होते हैं। जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि उन पलों का संग्रह है जो स्मृति में बस जाते हैं। यदि तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुम उनके लिए करते हो, तो निराशा तय है, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं होता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, जबकि सूखे पेड़ और अज्ञानियों में विनम्रता नहीं आती। किरदार की कदर का कोई औपचारिक नियम नहीं है, यह केवल अनुभव से आती है। इसलिए प्रसन्न रहना एक निर्णय है, परिस्थिति नहीं। जीवन में ऐसे मित्र का होना अनमोल है जो कह सके, तू चिंता मत कर, मैं उपाय कर दूंगा। हंसते चेहरे अक्सर कई गहरी रातों को छुपा लेते हैं, और मैं ठीक हूं के पीछे अनगिनत कहानियां होती हैं। छोटे व्यक्ति का हाथ थामना अधिक मूल्यवान है, क्योंकि तब तुम्हें बड़े व्यक्ति का पांव पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कचरे में पड़ी रोटियां ये बताती हैं कि पेट भरते ही मनुष्य अपनी असलियत दिखा देता है। जिनकी वफा पर गर्व था वे ही बदल गए। समय बदलते ही सबके अंदाज बदल जाते हैं। आज का सत्य यही है कि कोई भी स्थायी सहारा नहीं देगा, क्योंकि अधिकांश लोग अपने ही संसार में उलझे हैं। दिलों में स्थान अधिकार से नहीं, व्यवहार से मिलता है। रिश्ते और पौधे दोनों समान हैं। यदि उन्हें लगाकर भूल जाओ तो वे सूख जाते हैं। शिकायत करने से समस्या दूर नहीं होती,
पर जिम्मेदारी उठाने से बोझ कम अवश्य होता है। और जैसे गीता में मैंने कहा है, जो भी हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस विश्वास में दुख का कोई कारण नहीं बचता। लोग कहते हैं कि मृत्यु सत्य है, पर वास्तव में परिवार का प्रेम ही हमें जीवन देता है। पहले सुनता था कि समय नहीं बदलता, अब समय ने दिखा दिया कि लोग भी बदलते हैं। सांसों के साथ अकेला चल रहा था और फिर दर्द भी साथ साथ चलने लगा। कभी हम बहुत कमजोर धागा चुन लेते हैं और फिर पूरी उम्र उन टूटनों पर गांठ बांधने में बीत जाती है। जब शिकायत अपने से हो तो हल्का सा मनमुटाव स्वीकार्य है। हर बात पर युद्ध करना आवश्यक नहीं। मैं अपनी हर कठिनाई को अपनाता हूं, क्योंकि चाहे जीवन जैसा भी हो वह मेरा है। कुछ रिश्ते उम्र के बंधन में नहीं बनते, वे ताउम्र साथ चलते हैं। खामोशियां भी बोलती हैं, बस उन्हें सुनने के लिए दिल चाहिए। कुछ संबंध लाभ नहीं देते, पर उनका साथ संतोष का अमूल्य मूल्य देता है। जीवन ने सिखाया कि भाई या दोस्त हों, कुछ राज अपने तक ही रखें। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। दुनिया अक्सर वहीं अपमान करती है जहां हमें अच्छे की उम्मीद होती है। खुद को किसी के लिए मत बदलो, क्योंकि जो सच्चा है वह तुम्हारे लिए कुछ समायोजन करने को तैयार होगा। जो बेवफाओं को बेइंतहा प्रेम करते हैं वे सिर से पांव तक बिखर जाते हैं। कभी यह सोचता हूं कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, पर इंसान मिठास पाकर भी कड़वा क्यों बोल लेता है। जिन्हें बातें आती हैं वे अक्सर मौन रहते हैं। इन 4 तरह के लोगों से दूर रहो। पहला जो झूठ बोले, दूसरा जो अपमान करे, तीसरा जो इस्तेमाल करे, चौथा जो गिराना चाहे। प्रकृति ने केवल 2 मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। अपने साथ कुछ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए प्रसन्न रहो। सबको उसी पैमाने से तोलो जिस पैमाने से स्वयं को मापते हो, और देखोगे कि लोग उतने भी बुरे नहीं जितना हम मानते हैं। मैं जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मा हूं। लोग बातें तो अपने जैसी करते हैं, पर असल में सबके मन में अलग ही साहब बैठा होता है। कुछ लोग केवल हमारे सामने ही हमारे होते हैं, पीछे से उनकी पहचान बदल जाती है। जीतकर हम बहुत कुछ पा सकते हैं, पर हार हमें वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखाती। यह जीवन न किसी के अभाव में है न किसी के प्रभाव में, बस इसे अपने स्वभाव में जीना सीखो। आज लोग इश्क में धोखा इसलिए खाते हैं क्योंकि दिल के बजाय जिस्म की चाहत रखी जाने लगी है। किसी को इतना मत चाहो कि बाद में उसका अभाव तुम्हें तोड़ दे। यह दुनिया दिल से नहीं, हित और छवि से चलती है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के सभी शौक पूरे ना हों, पर उनकी नींद शांत होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है और न रिवर्स गियर, यह केवल आगे चलता है। किसी को धोखा देना वह कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथ से तुम्हें लौट कर मिलेगा। आदत को समय रहते रोक लो, वरना वह लत बन जाती है। जो कुछ मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी किसी कमी का अनुभव नहीं हुआ। प्रेम का असली अर्थ है दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और मौन धारण कर लेना। जैसा मैंने कहा है, किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो, क्योंकि हो सकता है कल वह व्यक्ति तुम्हें वह लौटा दे जो तुम्हारे पास कभी नहीं था। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से अधिक प्रभावी होता है। जीवन स्वयं खुशहाल नहीं होता, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। यदि ईश्वर ने तुम्हारे पास से वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी, तो निश्चय ही वह तुम्हें कुछ ऐसा देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान भीड़ में रहकर भी बेहोश हो जाता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि बाहरी चेहरा अक्सर भीतर की सच्चाई नहीं दर्शाता। प्रार्थना में तुम ईश्वर से अपनी बात कहते हो और ध्यान में ईश्वर तुमसे अपनी बात कहते हैं। यही आत्मा और परमात्मा का संवाद है। जो व्यक्ति अपनी औकात से बड़ा दिखावा करता है वह अंततः कर्ज में डूब जाता है, आर्थिक भी भावनात्मक भी। जिंदगी के ताने जीवन की भट्टी हैं, इन्हीं की तपिश से इंसान राख नहीं सोना बनता है। महान बनने के लिए किसी आरंभ का इंतजार मत करो, आरंभ करो, यही महानता की पहली सीढ़ी है। बीते कल जा चुके हैं, आने वाले कल अभी दूर हैं। जो समय तुम्हारे पास है वह आज है। यदि वर्तमान को प्रेम और कर्म से भर लोगे तो अतीत सुखद लगेगा और भविष्य सहज बन जाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा ही तुम्हारा आने वाला स्वरूप बनाती है। व्यक्ति वही होता है जो वह दिन भर सोचता है,
दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बातें करना आसान है, बड़ा होना नहीं। जो राजा की तरह जीना चाहता है उसे सेवक की तरह परिश्रम करना पड़ता है। किसी के कंधे पर सिर रखकर मत सोना, क्योंकि जब वह हटता है तो रेशमी तकिया भी असहज लगता है। दूसरों पर नियंत्रण अस्थायी शक्ति देता है, पर स्वयं पर नियंत्रण स्थायी सामर्थ्य। केवल हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब तुम उसका सदुपयोग करते हो। हे प्रभु, तू मुझे अकेला रख सकता है, पर कभी उन लोगों से मत मिलाना जो आते हैं और मेरी भावनाओं से खेल कर चले जाते हैं, क्योंकि छोटे और गलतियां ही मनुष्य के सच्चे शिक्षक हैं। ठोकर वही देती है जो हमें सजग बनाती है। इस संसार में हर मिलन स्थायी नहीं होता। पल भर की मुलाकातें सालों के रिश्तों को भुला देती हैं। जहां अपने ही लोगों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा बने रहना ही भला है। जो समय पर तुम्हारे काम आए वही तुम्हारा अपना है। केवल खून के रिश्ते ही अपनापन नहीं बनाते। सच्चा रिश्ता वह है जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहता है, बिना किसी स्वार्थ के। सबसे कोमल दिखने वाला जल भी अपने धैर्य से पत्थर को तोड़ देता है। इसलिए कोमलता को कभी कमजोरी मत समझो। यदि तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो तो याद रखो, कुछ लोग उसी जिंदगी की कामना करते हैं जिसे तुम आज कठिन मानते हो। जब थक जाओ तो अपने दुख का शोर मत करो, क्योंकि इस संसार में टूटे हुए भवन की ईंट तक लोग उठा ले जाते हैं, सहारा देने नहीं आते। तुम अपनी हजार भूलों के बावजूद स्वयं से प्रेम करते हो, फिर किसी और की एक छोटी गलती पर नफरत क्यों? प्रेम आगे बढ़ जाने या पीछे भागने का नाम नहीं, यह साथ चलने और एक दूसरे को थामे रखने की यात्रा है। जब भावनाएं निर्मल होती हैं तो पत्थर दिल भी मोम बन जाते हैं। इस संसार में लोग चाहे कैसे भी हों, बस तुम अपने अपनों के लिए सच्चे बने रहो। ईश्वर सदा उन पर कृपा करते हैं जो ईमान और प्रेम से चलते हैं। अजनबी से नाराज नहीं हुआ जाता। नाराजगी तो उसी से होती है जो हमारे मन में बसता है और जिसे हमारी फिक्र होती है। दूसरों की बुराई देखना या सुनना स्वयं को बुरा बनने की पहली सीढ़ी है। आंसू आए तो स्वयं पोंछो, क्योंकि जो औरों के हाथ से पोंछे जाते हैं वे व्यापार बन जाते हैं। सच्चाई सबसे सरल उपाय है पाप से बचने का, क्योंकि सत्य में छिपना नहीं पड़ता, झूठ में हर पल डरना पड़ता है। कभी कभी बहरा बन जाओ, क्योंकि अधिकांश लोगों की बातें मनोबल तोड़ने वाली होती हैं। धन तुम्हारी भोग विलास की गारंटी नहीं देता, पर उसे पाने के लिए किया गया पाप अवश्य फल देता है, और वह फल कष्टदायक होता है। जीवन सदा तुम्हें वहीं ले आएगा जहां से तुमने शुरू किया था, बस इस बार अनुभव साथ होगा। सभी मनुष्य हैं, कोई घाव देता है, कोई भरता है। प्रेम दुर्लभ है, उसे संभाल कर रखो। क्रोध प्रचंड है, उसे त्याग दो, क्योंकि जहां प्रेम है वहां क्रोध अपने आप मर जाता है। दुनिया की भाग दौड़ में हर कोई यही चाहता है कि उसका घर सुरक्षित रहे, उसका नाम ऊंचा हो, पर सच्ची जीत तब है जब तुम ईमान से कमाओ, संयम से खर्च करो, संतुलित खाओ, मधुर बोलो और समय से चलो। धन अर्जन ऐसा ना हो जो पाप बन जाए, खर्च ऐसा ना हो जो कर्ज में डुबो दे। जब बोलो तो वाणी ऐसी हो जो शांति लाए, न कि विवाद। और जब विचार करो तो चिंता की ओर नहीं, समाधान की दिशा में बढ़ो। किसी ने पूछा, सब खो देने से भी बुरा क्या है? उत्तर मिला, सब कुछ खो देना दर्द नहीं, पर उम्मीद खो देना असली हार है। जीवन को निकट से देखो तो हर चेहरा अनुभव बन जाता है। जो कभी किताबों का बोझ उठाते थे, आज जिम्मेदारियों का भार लिए चलते हैं। जो भी मिला उसने कुछ न कुछ सिखाया। यही जीवन की सुंदरता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में गुरु है। जिंदगी अद्भुत है, उससे प्रेम करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो, जैसा मेरा वचन है। इस विश्वास के साथ जियो कि जो होता है वह तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय अवश्य आएगा। यह जीवन छोटा है, इच्छाएं अनंत हैं और हमदर्द बहुत कम। पर याद रखो, दिल का दर्द वही समझ सकता है जो वास्तव में दिल के करीब हो। सीखने की भावना सदा जीवित रखो, क्योंकि हर गलती एक नया पाठ देती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलने का साहस रखो, जो नहीं बदले उसे स्वीकारने का विवेक रखो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर जाने की क्षमता रखो। यही मानसिक संतुलन का सूत्र है। जीवन ऐसा जियो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करे वे तुम्हारे कर्मों को देखकर मौन हो जाएं। ज्ञानी वही है जो जानता है कि क्या आ गया है, और विनम्र वही है जो यह मानता है कि सीखना अभी बाकी है।
जो दूसरों का भला करता है उसे कष्ट मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि संसार फूल नहीं कांटों की परीक्षा से महान लोगों को पहचानता है। यदि सत्य में जीना चाहते हो तो सच बोलना अनिवार्य है, चाहे वह कटु ही क्यों ना हो। किसी को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें शत्रु समझने लगेगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज भीतर से ही अंकुरित होता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं उतने ही लोग उन्हें काटने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऊंचाई के साथ विनम्रता जरूरी है। तुम केवल उस बात के लिए जिम्मेदार हो जो तुमने कही है, न कि उसके लिए जो दूसरों ने समझी। भावनाओं से कभी मत खेलो, क्योंकि खेल खत्म होने के बाद खिलौना टूट जाता है, लेकिन भावनाएं टूटने पर फिर झुर्ढती नहीं। हर कोई सही इंसान खोजता है, पर सही बनने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काबिलियत नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी बुद्धिमत्ता है। दुश्मन से अधिक सावधान उस व्यक्ति से रहो जो तुम्हारे भी मित्र हो और तुम्हारे विरोधी का भी। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी विश्वास मत करो। कान के कच्चे लोग अपने सबसे सच्चे रिश्ते तक खो देते हैं। यदि मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो या तो ऐसा लिखो जो पढ़ा जाए, या ऐसा कार्य करो जो लिखा जाए। कमजोर पर ताकत आजमाना नीच स्वभाव का लक्षण है। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को, तीनों को कभी मत भूलो। अपने चेहरे पर सच्चा आत्मविश्वास और सादगी का तेज लगाओ, ये तुम्हें हर भीड़ में पहचान दिलाएंगे। हमारी असली पहचान हम स्वयं जानते हैं, लोग तो केवल अनुमान लगाते हैं। भरोसा और विश्वास पर बातें करना आसान है, पर जिसका विश्वास टूटता है वही उसकी कीमत समझ सकता है। साथ छोड़ने के लिए केवल एक बहाना काफी है, लेकिन सच्चा साथ निभाने वाला मौत के द्वार तक भी साथ नहीं छोड़ता। जीवन हमें सुंदर दोस्त देता है, लेकिन वही दोस्त हमें सुंदर जीवन भी दे सकते हैं। मुझे पता था कि लोग बदलते हैं, पर कभी तुमको उन लोगों में गिना ही नहीं, क्योंकि प्रेम में गिनती नहीं, अपनापन होता है। वह मनुष्य जिसे संसार ने ठुकरा दिया हो, पर जो अब भी ईश्वर को पुकारता है, उस पर कभी अन्याय मत करना, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब केवल परमात्मा का दर खुला रहता है। केवल अच्छा देखना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा सोचना और उनकी पीठ पीछे भी प्रार्थना करना, यही सच्ची भलाई है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, लेकिन स्वयं पर हंसने से अहंकार गल जाता है। आजकल दोस्तियां और व्यवहार भी नोटों की तरह हो गए हैं, जरूरत के समय ही खुलते हैं। दुनिया को तुम्हारी चाल नहीं, तुम्हारे हालात की परवाह है, इसलिए अपने आचरण को सच्चा रखो, क्योंकि अंत में याद सिर्फ तुम्हारा स्वभाव ही रहेगा। मनुष्य का मूल्य उसके दुख के समय मापा जाता है, क्योंकि सुख में तो तमाशा देखने वाले भी साथ होते हैं। जीवन में गलत लोग आना दुर्भाग्य नहीं, बल्कि शिक्षा है, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे और झूठे के बीच अंतर सिखाते हैं। सबका सम्मान करो, परंतु इज्जत केवल उसे दो जो तुम्हें भी इज्जत देना जानता है। रिश्तों की बुनियाद बंधन नहीं, बल्कि एहसास होते हैं, और जब एहसास समाप्त हो जाए तो समझो रिश्ता भी मिट गया। यदि हर सुबह उठते ही तुम्हारे मन में किसी लक्ष्य के लिए उत्साह नहीं है, तो तुम केवल जीवन भोग रहे हो, जी नहीं रहे। अपने हालात के आगे झुकना कमजोरी है, उन्हें बदलने का साहस ही जीवन का असली धर्म है। सफलता तब फीकी लगती है जब उसे साझा करने वाला कोई अपना न हो, पर असफलता भी सुंदर बन जाती है जब कोई प्रिय व्यक्ति साथ खड़ा रहे। जो दूसरों को सम्मान देना जानता है वही वास्तव में इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही बांट सकता है जो उसके भीतर होता है, प्रेम, आदर और करुणा। जीवन में ठहराव से बचो, बाहर निकलो, अनुभव लो और संघर्षों का सामना करो, क्योंकि घर में आखिर तक बैठे रहना ऊर्जा और अवसर दोनों को मार देता है। दुख आने पर इंसान जितना सीखता और ऊपर उठता है, उतना केवल पुस्तकीय ज्ञान से कभी नहीं हो सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं बल्कि अहमियत होती है, और माफी गलती की होती है, अन्याय की नहीं। अपने अधिकार के लिए लड़े, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उस पर मोह न करें। जिससे तुम जितना गहरा संबंध बनाओगे वही तुम्हें बांध सकता है, और वही तुम्हारे दुख का कारण भी बन सकता है। दिल से अधिक सुरक्षित स्थान इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन दिल को केवल सही लोगों के हवाले करो। आशा रखो, क्योंकि समय बदलता है, और आशा ही नसीब और नाम दोनों बदलने की पहली सीढ़ी है।
अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास ही नहीं होने देता। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर चला जाए। जिंदगी का अजीब रंग है, सोचते कुछ हैं, करते कुछ और मिलता कुछ और। यदि तुम वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो वही पाते रहोगे जो हमेशा पाते आए हो। मुफ्त में कोई मुस्कुराना नहीं सिखाता। मुस्कान बनाए रखने के लिए कभी कभी पूरी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। समय से इतना सीखो कि एक दिन समय तुम्हें याद करने आए। कठिन दिन अक्सर सबसे अच्छे शिक्षक साबित होते हैं। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन यदि तुम नहीं बदले तो नसीब भी वैसा ही रहेगा। दिल से रिश्ते निभाने वाले दुर्लभ होते हैं, वरना हम सफर पाकर भी कितने लोग उदास रहते हैं। हर किसी से मेल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे काबिल नहीं और कुछ तुम्हारे योग्य नहीं। कई उलझनों का सबसे सुंदर समाधान यही है कि तुम अपनी जगह सही हो और वह अपनी जगह सही। दुख में ईश्वर को याद करने का अधिकार उसी को है जो सुख में भी ईश्वर को नहीं भूलता। अंधकार से बचो, क्योंकि सत्य का साक्षी स्वयं परमात्मा होता है। जब तुम अपने भीतर प्रश्न उठाते हो तो उत्तर भी भीतर से ही प्राप्त होते हैं, पर जब दूसरों से बहस करते हो तो उत्तर के बजाय नए विवाद जन्म लेते हैं। मनुष्य जब अपनी भूल का वकील और दूसरों की गलतियों का न्यायाधीश बन जाता है, तब जीवन में निर्णय नहीं, दूरी बढ़ती है। शिकायत हर बात की हो सकती है, मगर समझ केवल वहीं संभव है जहां हृदय सच्चा हो। जो लोग जल्द दिल में जगह बना लेते हैं, वे अक्सर उतनी ही जल्दी उससे उतर भी जाते हैं। यही मानवीय स्वभाव है। मतलब के रिश्ते केवल संग रहने का आकर्षण देते हैं, अपनापन नहीं। जीवन का संतुलन उन पैरों जैसा है जो चलने में आगे पीछे रहते हैं। न आगे वाला गर्व करता है, न पीछे वाला अपमानित होता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगला कदम अब बदलने वाला है। यही जीवन की गहराई है। स्थिति स्थायी नहीं, हर पल गतिशील है। किसी रोगी को देखकर लौट आना शिष्टाचार है, लेकिन दवा लाकर देना संवेदना है। शिष्टाचार आवश्यक है, पर संवेदना उससे ऊंची है। जैसे कांच टूटे तो धार चुभती है, पर वही धार प्रकाश को भी तोड़कर इंद्रधनुष बना देती है। कभी किसी से दबो मत, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं, आचरण से मिलता है। जब अन्याय करने वाला ही न्याय पूछे तो वहां दवा और दुआ दोनों बेअसर हो जाते हैं। किसी की फितरत को बदलना असंभव है। जैसे कांटे को कितना भी धीरे छुओ, चुभेगा अवश्य। जब किसी को उसकी हैसियत से अधिक महत्व मिलता है तो वह दूसरों के मूल्य को भूल जाता है, और जब अच्छाई का लाभ उठाया जाता है तब यही अच्छा व्यक्ति कठोर दिखने लगता है। दर्द की चर्चा ना करो, जिसने दिया उसने भी दिल की गहराई से दिया। लोग तभी दूर हो जाते हैं जब उनके मतलब पूरे हो जाते हैं। इसलिए उम्मीद केवल स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं, क्योंकि आशा का सबसे सुरक्षित स्थान अपने भीतर होता है, और वही आत्मबल ही तुम्हारा सच्चा ईश्वर है। जीवन ने मुझे सिखाया है कि सिर्फ अपना काम निकालना जानना काफी नहीं, बल्कि अपनी नीयत को भी साफ रखना जरूरी है। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा सच्चा माना उसी को वचन तोड़ते देखा। तुम तब तक अच्छे हो जब तक सामने वाले को तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है, उनकी नजर में तुम्हारी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो पहले मन को शांत करना सीखो। सच्चा जीवन साथी वही है जो सुख और दुख दोनों में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मूर्खों से मीठे वचन की अपेक्षा मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज कोयल जैसी नहीं हो सकती। क्रोध में कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी विनाश कर सकता है। इसलिए भावनाओं को संयमित रखना ही विजय है। पहले मैं अपनी तलाश में बाहर था, आज भीतर की तलाश में हूं। गिरते पत्तों ने सिखाया कि जब तुम बोझ बन जाते हो तो अपने भी तुम्हें छोड़ देते हैं। इस जीवन में एक बात निश्चित है कि यहां कुछ भी निश्चित नहीं है। समय तो परिवर्तन का दूसरा नाम है। ठहरते तो सिर्फ कुछ पल हैं। पांव पर लगी चोट चलना सिखाती है, और मन पर लगी चोट समझदारी से जीना। घमंड किस बात का? एक ऐसी रात भी आएगी जिसके बाद सुबह नहीं होगी। परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं, पर आत्मा वैसी ही रहती है। यदि मन में कचरा भरते रहोगे तो वह बदबूदार हो जाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि उम्र कितनी है, बल्कि यह कि सोच किस उम्र की है। दिमाग को भरपूर ज्ञान दो, पर दिल को हमेशा निष्कपट रखो, ताकि वह भावनाओं को तौलना और हिसाब लगाना न शुरू कर दे। याद रखना, एक अच्छा मन सबसे बड़ी संपत्ति है। गलती करने वाला सुधर सकता है, लेकिन जिसका स्वभाव ही गलत हो जाए वह मुश्किल से बदलता है। अपनी जिंदगी में किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए।
कुछ लोग शर्मिंदगी में चुप हो जाते हैं और कुछ अपनी गलती पर भी हंसी का मुखौटा पहन लेते हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, वही तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत कवच है। सफलता किस्मत से नहीं, सही दिशा में कर्म से मिलती है। क्रोध में जो व्यक्ति छोड़कर चला जाए वह लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर चला जाए वह कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहां दिल से विदाई होती है। जब समय प्रतिकूल होता है तब लोग तुम्हारी काबिलियत पर भी प्रश्न उठाते हैं। इसीलिए स्मरण रखो, अपनी कीमत दूसरों की मान्यता पर मत रखो। जिन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हो उनकी आदतें तुम्हारे भीतर उतरने लगती हैं, इसलिए सोच समझकर संग चुनो। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती होने पर झुकना, यही संयम का मार्ग है। यदि तुम दूसरों का दुख देखकर स्वयं भी दुखी होते हो तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें मानव बनाकर कोई भूल नहीं की। असफल लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और सफल लोगों से जलते हैं। यह उनका स्वभाव है, तुम्हारा नहीं। जहां तुम्हारी नाराजगी का मूल्य न हो वहां नाराज होना व्यर्थ है। झूठ पर लोग जल्दी विश्वास करते हैं क्योंकि सच को साबित करना पड़ता है, पर जो सत्य में दृढ़ रहता है वही स्थायी सम्मान पाता है। जिसने स्वयं कठिन समय देखा है वह किसी और को कष्ट नहीं देता। धोखा मरता नहीं, आज तुम दोगे कल वही लौटेगा। ईमानदार का सुख छोटा हो सकता है पर उसकी नींद गहरी होती है। दूसरों का भला करने वाले ही धोखा खाते हैं, पर वही अंत में सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। आज अपनों से विश्वास का अर्थ भी बदल गया है। शब्द तो वही है पर नीयत बदल गई है। हम कितनों को जानते हैं यह महत्वहीन है, पर लोग हमें क्यों जानते हैं यही हमारी असली पहचान है। जब तक तुम कुछ बनते नहीं तब तक कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, पर एक बार यदि तुम स्वयं का मूल्य पहचान लो तो दुनिया की चुप्पी भी ताली में बदल जाती है। हर तूफान विनाश के लिए नहीं आता, कुछ तूफान रास्ते साफ करने भी आते हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं वे स्वयं अपनी नींव कमजोर कर रहे होते हैं। देह को लगी चोट चलना सिखाती है और मन को लगी चोट जीना सिखाती है। अपमान सहकर अलग होना सरल है, पर क्षमा करके आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है। वही मनुष्य का चरित्र चमकता है। वचन अक्सर मीठे होते हैं पर सच्चाई समय आने पर ही सामने आती है। जिसने कहा था तेरे बिना मर जाऊंगी, वह आज किसी और की महफिल में मुस्कुराता है। इसलिए प्रेम में आसक्ति नहीं, तोल मोल रहित समर्पण रखो। जब संसार की हलचल से थक जाओ तो मौन को आवाज देना वही सबसे सच्चा साथी है। जीवन में अधिकतर दुख हमें दूसरों से नहीं, हमारी उम्मीदों से मिलता है। टूटे सपने और बिछुड़े अपने हमें उदास करते हैं, पर यदि हम मुस्कुराना सीख लें तो खुशी फिर लौट आती है। किसी को गलत ठहराने से पहले उसे समझने की कोशिश करो। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, जब वे लौटें तो आश्चर्य मत करना। माफ करना सीखो क्योंकि तुम भी माफी की आशा रखते हो। जीवन को सहज बनाने का सबसे सरल नियम यही है, रोज कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। आज का दौर अजीब है, कपड़े महंगे हैं और इंसान सस्ते। लोग काम निकलते ही भूल जाते हैं कि कभी किसी ने उनका भला किया था। ऐसे लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहो क्योंकि तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी असहजता है। जाने वालों की सजा आने वालों को मत दो। सुंदर चेहरा क्षणिक है पर सुंदर स्वभाव चिरस्थायी। चेहरे की आभा ढल जाती है पर स्वभाव की मिठास अमर रहती है। सत्य हमेशा भीड़ में अल्पसंख्यक होता है पर वही सबसे चमकदार रहता है। जब जीवन में कुछ महान प्राप्त हो जाए तो छोटी बातों और लोगों की कद्र करना मत भूलो, क्योंकि जहां सुई जरूरी हो वहां तलवार काम नहीं आती। जो अपनी पीड़ा तुम्हारे सामने रखे उसके प्रति कोमल रहो। वह दर्द जी रहा है, तुम केवल सुन रहे हो। पीठ मजबूत रखो क्योंकि प्रशंसा और धोखा दोनों पीछे से ही आते हैं। हंसते रहो, यह सोचकर नहीं कि हर बात अच्छी है, बल्कि इस समझ से कि दुख तुम्हारे आंसू देखने से कभी नहीं रुकेंगे। जीवन का सार यही है, अपने मुस्कुराने का कारण स्वयं बनो, क्योंकि संसार को तुम्हारे आंसुओं की परवाह नहीं, बस तुम्हारी दृढ़ता की प्रेरणा चाहिए। अच्छे लोगों की संगति में रहना स्वयं को बेहतर बनाने का सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि संगत व्यक्ति को वैसा ही बनाती है जैसा वातावरण होता है। यदि तुम सच्चाई जानकर भी झूठ को स्वीकार करते हो तो सामने वाला तुम्हें भोला नहीं, मूर्ख समझेगा। कोई परिणाम तुम्हारे भविष्य का निर्धारण नहीं करता। दुनिया के अनेक सफल लोगों के पास डिग्रियां नहीं थीं, पर उनमें दृढ़ता, दृष्टि और विश्वास था। वही उनकी असली योग्यता बनी। गलती मानने के लिए साहस चाहिए और बहस करने के लिए केवल अहंकार।
यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दे तो समझो उसकी दृष्टि से तुम्हारा मूल्य अब नहीं रहा। मनुष्य अपने घमंड का प्रदर्शन अपने अच्छे समय में करता है, पर उस घमंड का फल उसे अपने बुरे समय में भोगना ही पड़ता है। महंगे वस्त्र तन को ढक सकते हैं, पर चरित्र नहीं बदल सकते। दर्द की भी सीमा होती है, और जब वह सीमा पार हो जाती है तब मनुष्य मौन हो जाता है। उस मौन में न शिकायत होती है न अपेक्षा, केवल अनुभव का शांति भाव होता है। समय का बदलना आवश्यक है। यदि समय स्थिर रहता तो ना अच्छाई का मूल्य पता चलता, न बुराई से सबक मिलता। विश्वास वह पुल है जो अजनबी को अपना बनाता है, लेकिन जब वही पुल टूटता है तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। हर कोई शब्दों को सुनता है, पर बहुत कम लोग उनके अर्थ को समझते हैं। जीवन में जब कुछ बड़ा प्राप्त हो जाए तो छोटे को मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का कार्य है वहां तलवार का उपयोग व्यर्थ है। इस संसार में स्वयं को सुधारना सबसे कठिन कार्य है और दूसरों की गलतियां गिनाना सबसे आसान। जो व्यक्ति बात अधूरी छोड़ देता है वह वादा कैसे निभाएगा? निर्णय केवल 1 मिनट में लिया जाता है, पर वही जीवन को दशकों तक प्रभावित करता है। सच्चा प्रेम दुर्लभ है, क्योंकि आज अधिकांश लोग किसी के मन नहीं, उसकी संपत्ति या शरीर से प्रेम करते हैं। परंतु जो आत्मा से प्रेम करना सीख लेता है वही अमर प्रेम का अधिकारी होता है। जो तुम्हारे लिए सच्चा है वह चाहे कितना भी व्यस्त हो, तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। जीवन के अंतिम पन्ने का इंतजार हम सब करते हैं, क्योंकि विश्वास है कि अंत में सब ठीक हो जाता है। किसी को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह बदलता है तो तुम उससे नहीं बल्कि स्वयं से नफरत करने लगते हो। बार बार गुस्सा करने वाले प्रायः वे होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज जिंदगी की कहानियां रोककर जीने को मजबूर हैं। किसी को इतना ना दो कि तुम्हें तकलीफ हो जाए, और समय भी इतना मत दो कि उसे अहंकार हो जाए। प्रेम वादों से नहीं बल्कि एहसास से जीवित रहता है। दिखावे की जबरदस्ती इंसान को और उदास कर देती है। धर्म कोई भी हो, कर्मों का हिसाब कर्मों से ही होगा, धर्म से नहीं। धोखे ने मन को इतना बदल दिया कि नसों में खून के स्थान पर नफरत बहने लगी। जो परवाह न करने का अभिनय करते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। उनसे मत डरना जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहना जो अपना बनकर छल करते हैं। जो अपना नहीं उस पर दावा मत करें, और जो तुम्हारा दर्द न समझ सके उसे अपना दुख मत बताओ। सबसे सुखी वे होते हैं जो अकेले रहना सीख लेते हैं। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसे अच्छे उद्देश्य में लगाओ, वरना यह पिघलते पिघलते समाप्त हो जाएगी। यदि संसार में सब कुछ मनुष्य कर सकता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य शुरू होता है। जीवन में कमाल के वे लोग हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, न साजिश करते हैं, न नफरत फैलाते हैं, न ईर्ष्या करते हैं। वे केवल अपने मार्ग पर चलते हैं और प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझते। याद रखो, तुम कोई भी हो, इस संसार में आए हो तो संघर्ष तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहेगा। मैंने भी प्रत्येक परिस्थिति को जिया और जीता, क्योंकि परिस्थितियां कठिन हों पर उनका सामना ही विजय का मार्ग है। जीवन के धक्कों ने यह सिखाया कि गर्मी न जून में होती है न खून में। असली गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। जब भाग्य साथ न दे तो विश्वास रखो कि मेहनत तुम्हारा साथ देगी। ज्ञान का मूल्य केवल उसके सही उपयोग में है। यदि उसका उपयोग न हो तो वह भी भ्रम बनकर रह जाता है। एक दिन घमंड रखने वालों के कदम अवश्य ठोकर खाएंगे, क्योंकि जो धरती पर पैर टिकाकर नहीं चलते उन्हें जमीन ही सजग बनाती है। झूठे अहम और जिद के गांठ खोल दी जाए तो अनेक टूटे रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। गलती करके सीखना ही असली अनुभव है। प्रेम केवल वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है। दिखावटी मुस्कान इंसान को भीतर से और अधिक उदास करती है। यदि कोई ऐसा मजहब हो जो इंसान को सिर्फ इंसान बनना सिखाए तो वही सच्चा धर्म है। चाहे कोई कितना ही अपना हो, पर सबसे पहले वह अपना लाभ देखेगा। यह मानवीय प्रवृत्ति है। पुराने रिश्ते अक्सर नए संबंध बनने के बाद खो जाते हैं। यह समय का स्वभाव है। जब तुम कम बोलते हो और अधिक सुनते हो, लोग तुम्हें अधिक पसंद करने लगते हैं। सच तो यह है कि मन होना चाहिए किसी से बात करने का। समय अपने आप निकल आता है। जीवन में पश्चाताप करना छोड़ो और ऐसा कर दिखाओ कि जो तुम्हें छोड़ गया वह पछताए। समय और शब्द
दोनों का उपयोग सोच समझकर करो, क्योंकि दोनों लौटकर नहीं आते। जहां तुम्हें महत्व न मिले वहां स्वयं को व्यर्थ मत लुटाओ। फूल किसी को देकर भावनाएं जोड़ते हैं और तस्वीर पर टांगने पर बिछड़े अपनों की याद दिलाकर मन को बोझिल करते हैं। यदि उपवास से ही भगवान प्रसन्न होते तो सबसे सुखी इंसान वह भिखारी होता जो सदैव भूखा रहता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे सबको अपने जैसा निर्मल समझ लेते हैं। यदि तुम अच्छे इंसान हो और सोचते हो कोई तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा तो क्षमा करो, तुम्हें उपयोग करने वाले लोग अधिक मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले एक ही दिन में कई दिल तोड़ देते हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, केवल जीकर ही समझी जा सकती हैं, क्योंकि अनुभव ही वह गुरु है जो कभी धोखा नहीं देता। कभी कभी आत्मा थक जाती है, बेटी, मां या पत्नी नहीं, बस स्वयं होना भूल जाती है और अपने अस्तित्व से थोड़ी राहत चाहती है। जब कोई समझ न सके तब मौन सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है, क्योंकि बहस रिश्तों को नहीं सुलझाती, उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य को मनुष्य से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी पैसा। जब शब्द कटु और मन स्वार्थी हो जाए तो प्रेम अपनी मिट्टी खो देता है। यह अंधा प्रेम ही है जो दिल तोड़ने वाले के गले लगकर सांत्वना ढूंढता है। यही हृदय की सबसे बड़ी विद्रूपता है। तस्वीरें आज मोबाइल में रहती हैं, पर संबंध अब भी दिलों में अधूरे हैं। पुराने लोग जब छूट जाते हैं तब कुछ नए चेहरे हमें संभालते हैं, और यही जीवन का निरंतर प्रवाह है। तेरा वक्त कठिन है पर तू कमजोर नहीं, तू वही सह रहा है जो तुझे मजबूत बना रहा है। समय ठहरता नहीं, जो रुकता है पीछे रह जाता है। इसलिए इन ठोकरों से मत डर, ये गिराने नहीं उठाने के सबक देते हैं। हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधेरे के बाद प्रकाश। तू टूटा नहीं, बस ठहरा है, क्योंकि तेरे सपने अभी बाकी हैं। जो तेरा मजाक उड़ाते हैं वे वही हैं जो एक दिन तेरी सफलता का उदाहरण देंगे। कौवा बहुत बोलता है पर ऊंचाई पर नहीं उड़ता। बाज मौन रहता है पर आकाश उसका होता है। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह बना, जिसे न उगने का गर्व है न डूबने का भय। जब तक जुबान बंद थी सब अपने थे, जुबान खुली तो रिश्ते खुल गए। मोहब्बत गुलाब जैसी है, इसे पाने के लिए कांटों को झेलना पड़ता है, क्योंकि चोट वहीं देती है जहां सौंदर्य खिलता है। हर व्यक्ति से किसी न किसी बहाने मिलते रहो, यही रिश्तों की सच्चाई है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ बन जाते हैं। दुश्मनी केवल झगड़े से नहीं होती, कभी कभी मौन दूरी भी वही काम करती है। इसलिए शांत रहो पर सजग रहो, क्योंकि मौन और विवेक दोनों में असाधारण शक्ति छिपी है। जहां तुम्हें सम्मान मिले वहां ठहरो, क्योंकि वही स्थान तुम्हारे आत्म मूल्य का प्रतिबिंब होता है। और हां, जो आज तुम्हारी कद्र नहीं करता, एक दिन वही तुम्हारी कमी जरूर महसूस करेगा। नाराजगी सीमित रखो, पर जब सामने वाले को तुम्हारी उपस्थिति की परवाह ही ना हो तो ऐसे रिश्तों को ढोने की कोई आवश्यकता नहीं। समय दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते समय की निवेश से ही मजबूत होते हैं। हंसना अच्छा है पर दूसरों पर नहीं, क्योंकि सच्ची मुस्कान वही है जो आत्मा को हल्का करे, किसी और को छोटा नहीं। अकेलापन और आंसू मनुष्य को मजबूत बनाते हैं, यही साधना की पहली डगर है। दूसरों का सम्मान करना श्रेष्ठता है, पर आत्म सम्मान के साथ जीना पहचान है। धोख से डरो मत, वही तुम्हें समझदार, विनम्र और स्थायी बनाता है। अपनी सेहत से प्रेम करना पहला कर्तव्य है, क्योंकि जो स्वयं का ध्यान नहीं रख सकता वह किसी और से सच्चा प्रेम भी नहीं कर सकता। कभी कभी मजबूत हाथ भी कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं भावना से निभते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने अपने मन की हर बात कहने में सहज है, वह तुम पर भरोसा केवल शब्दों में नहीं आत्मा से करता है। विवाह करना नहीं, विवाह के बाद सुखपूर्वक जीना ही सच्चा सोना है। गिरगिट भी शर्मिंदा हुआ मनुष्य से, मैं इतने रंग नहीं बदल सकता। इसलिए गुणों की संख्या नहीं, उनकी सच्चाई मायने रखती है। जहर भी नियम से काम करता है। मरने के लिए थोड़ा चाहिए, पर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। जीवन इतना भी बुरा नहीं, बस हमने गलत लोगों को दिल में जगह दे दी। मुझे प्रसिद्धि की चाह नहीं, क्योंकि मैं यादें रखता हूं, नफरत नहीं। खुद पर घमंड मत करो, जिसने तुम्हें बनाया वह चाहे तो एक क्षण में मिट्टी में मिला दे। समस्याएं स्थिति से नहीं, सोच से जन्म लेती हैं। यहां सिक्के कीमती हैं पर ईमान सस्ता। रिश्तों की परिभाषा भी बदल गई है। अब रिश्ता वही है जहां मतलब हो। दिलों में जगह बनाओ, क्योंकि घमंड में रहना सरल है,
पर दिलों में जगह बनाना ही असली विजय है। शब्द जब जुबान से निकल जाते हैं तो लौटते नहीं, और रिश्ते जब जीवन से निकल जाते हैं तब उनकी कीमत समझ आती है। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी है, कोई छोड़ नहीं पाता और कुछ उसे छूते तक नहीं। पूरी दुनिया नफरतों में उलझी है, फिर भी दिलों में ठंडक है, क्योंकि प्रेम का ताप खो चुका है। गिरे हुए सूखे पत्तों पर अदब से चलो, क्योंकि कभी उन्होंने ही तुम्हें धूप से बचाया था। चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकी, दोनों ही कम। जब मन थक जाए तब कुछ देर अपनों के पास बैठो। हर उत्तर दुनिया से नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल स्नेह से मिलते हैं। रिश्ते मोबाइल की तरह हैं, जितनी बार चार्ज करो उतनी देर चलते हैं, पर अगर वक्त पर ध्यान ना दो तो कनेक्शन टूट जाता है। हार जाना हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यह अपने संस्कारों की जीत होती है। संयम को अपनी ढाल बनाओ। कड़वापन इतना मत रखो कि कोई पास आने से डर जाए, और मिठास इतनी भी मत बढ़ाओ कि कोई तुम्हारा उपयोग कर जाए। दिल का साफ होना सबसे जरूरी है, क्योंकि भीतर की पवित्रता ही ईश्वर का वास स्थान है। जो अपने हृदय में करुणा रखता है वही सच्चा विजेता है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, यह समझने की कला है। कभी कभी यह हमें टूटकर भी ताकतवर बनना सिखाता है। चाहे जितना अच्छा बनो, दुनिया हमेशा अपनी उम्मीदों से तुम्हें तोलेगी। इसलिए अपना संतुलन बाहरी रायों से नहीं, अपने आत्मसम्मान से बनाओ। जो व्यक्ति तुम्हें तकलीफ देना भुला दे उसे भूल जाओ, पर जिसने मुश्किल घड़ी में तुम्हारा हाथ थामा था उसे सदा याद रखना, क्योंकि वही सच्चा संबंधों का अर्थ जानता है। हर जख्म उस जगह याद दिलाता है जहां तुमने भरोसा किया था। जिन्हें हम सबसे करीब समझते हैं वही कभी कभी सबसे दूर निकल जाते हैं। जिंदगी सिखाती है कि चाय में चीनी और गलत लोगों से दूरी दोनों सीमित रखनी चाहिए। एक से शरीर बिगड़ता है, दूसरे से मन। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हें खो देगा वह पछताएगा, और जो तुम्हें समझ जाएगा वह कभी दूर नहीं जाएगा। असली सुकून उस परमात्मा की संगत में है जो बिना किसी स्वार्थ के सदा साथ रहता है। कभी कभी एक गलती हजार अच्छी बातों पर भारी पड़ जाती है। जीवन तब बदलता है जब वे लोग बदल जाते हैं जिनके बिना जीने की कल्पना नहीं थी। जब खुद से दोस्ती होती है तभी समझ में आता है कि कोई भी हमें उतना नहीं जानता जितना खुद हम जानते हैं। उम्मीदें हार सकती हैं, लेकिन आत्म संकल्प कभी नहीं। लालच और भय इंसान को गद्दार बना देते हैं, इसलिए संतोष और साहस को अपना कवच बनाओ। सफलता उसी को मिलती है जो संघर्ष से नहीं डरता। जो दर्द तुम छिपाते हो वही तुम्हें मजबूत बनाता है। अपना दुख सबको मत बताओ, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं और पीछे मजाक उड़ाते हैं। भाईचारा केवल नाम से नहीं, वह तो तकलीफें बांटने में प्रकट होता है। निंदा और आलोचना को अपमान मत समझो, वे तुम्हें सजग रखती हैं। रिश्तों में घुल जाना आसान था, पर अब जमाना शुगर फ्री हो गया है। तकलीफ देने के बाद जताया गया प्यार और उपेक्षा के बाद दी गई अहमियत असली नहीं होती। जीवन में दो बातें अपना लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि मौन सबसे गहरा उत्तर है और क्षमा सबसे ऊंचा प्रतिकार।